अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं फिलिप लार्कन की एक पोएम है MCMXIV, इसको डिस्कस करने लगा हूँ। पोएम को समझने से पहले आपको इसके टाइटल को समझना होगा कि MCMXIV कहते किसे हैं। बेसिकली MCMXIV ये रोमन न्यूमेरल्स हैं, जिसका मतलब है ईयर 1914। अगर आप ईयर 1914 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे तो उसका मतलब MCMXIV बनता है। अब आपको समझ लग गई होगी कि ईयर 1914 MCMXIV को कहते हैं और MCMXIV ईयर 1914 को कहते हैं। अगर ईयर 1914 को रोमन में कन्वर्ट किया जाए तो ये MCMXIV बनता है। अब ईयर 1914 इसका टाइटल क्यों है वो हम आगे जाके पोएम के इंट्रोडक्शन में समझते हैं। तो MCMXIV ये पोएम फिलिप लार्कन की एक बुक है जिसका नाम है द विटसन वेडिंग्स। ये वहां से ये पोएम ली गई है जो 1964 में ये पोएम पब्लिश हुई है। जब ये बुक पब्लिश हुई तो उसके साथ ही फिलिप लार्कन की ये पोएम भी पब्लिश हो गई। तो ये जो पोएम है ये 4 सेंटेंजाज पे मुश्तमिल है और इस पोएम के मुतल्लक जैसे कि टाइटल से वाज़ेह है 1914 ये पोएम वर्ल्ड वार 1 के मुतल्लक है और इसकी जो बाकी शॉर्ट समरी है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस पोएम की शॉर्ट समरी डिस्कस करें तो इसमें नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो है सिलेक्शन, नंबर 2 पॉइंट्स आता है किंग्स एंड क्वीन, नंबर 3 पॉइंट आता है ग्रास एंड डस्ट एंड नंबर 4 पॉइंट है हैप्पीनेस। अब सिलेक्शन में बेसिकली जो पॉइंट आता है कि जब 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी तो उसके बाद ये हुआ था कि उनको बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स चाहिए थे जो जंग में लड़ने के लिए वहाँ पे उसमें भर्ती किए जाएं। तो तब बहुत सारे ऐसे नौजवानों को जंग में भर्ती किया गया। जो पॉइंट 1 मैंने लिखा है सिलेक्शन, इट मीन बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो इस जंग में शिरकत करना चाहते थे और वो एक बहुत बड़ा एक पार्क था जहाँ पे सारे नौजवान इकट्ठे हुए और अपनी भर्ती के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए वहाँ पे आए थे। लेकिन उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये जंग 1914 की ये जो जंग है वर्ल्ड वार 1 है ये बहुत बड़ी जंगे अजीम में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है वो है किंग्स एंड क्वींस का। इसका मतलब ये है कि वो जो नौजवान वहाँ पे भर्ती होने के लिए आए थे वो अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बादशाह थे, उनकी बेटियां उनके लिए शहजादियां थी। लेकिन उनको क्या पता था कि ये सारे एक दिन जंग का हिस्सा बन जाएंगे और जो इनकी बादशाहत है वो ख़त्म हो जाएगी और जंग को जितना अजीम दिखाया जाता है बेसिकली वैसे जंग होती नहीं है और उनके बादशाह, उनकी शहजादियां एक दिन रुल जाएंगी। ये इस पोएम में फिलिप लार्कन ने बताया है। जो थर्ड पॉइंट है वो है ग्रास एंड डस्ट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब सारे नौजवान, जब सारे घर के सरबराह, किसी का बाप जंग में चला गया, किसी का भाई जंग में चला गया, किसी का खावंद, किसी का बेटा जंग में चला गया, तो जंग में उनके जाने के बाद जो उनके घर के सामने लॉन्स होते थे उनमें बड़ी बड़ी घास उग चुकी थी। उन घास को कोई काटने वाला नहीं था क्योंकि सारे के सारे तो जंग पे चले गए थे। मतलब जो अपने घर को, अपनी चीजों को बड़ा साफ सुथरा रखते थे अब वो घर में है ही नहीं। वो कहाँ गए हैं? वो जंग के मैदानों में चले गए हैं और पीछे से हर चीज पे वैरानी छा गई है। ये जंग की तबाहकारियों को भी इस चीज से डिस्कस किया जा रहा है कि जब जंग लगती है तो हर चीज तबाह हो जाती है। अब ये जैसे कि बताया गया जो ग्रास है, जो घास है वो बहुत बड़ा उग गया है और उसके बाद हर चीज पे डस्ट पड़ी हुई है और ऐसे बोर्ड जो किसी भी गांव या शहरों की निशानदाही करते हैं, ऐसे बोर्ड्स पे मिट्टी जम चुकी है और इतनी डस्ट उग गई है कि अब वो चीजें भी वहां से देखने से भी वो अब पता नहीं चलता कि ये गांव या शहर का नाम क्या है और हर चीज पे इतनी ज्यादा डस्ट जम चुकी है। और इससे जंग की तबाहकारियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। जो इसका लास्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो है हैप्पीनेस। ये कि जंग लगने के बाद अब उनसे जो खुशियां हैं वो रूठ गई हैं।
क्योंकि जो जंग में गए हैं, बाज़ ऐसे नौजवान भी जंग में गए हैं जिनकी बिल्कुल नई शादियां हुई थी और अभी उन्होंने अपनी शादी को एंजॉय भी नहीं किया और वो जंग पे चले गए हैं। और पीछे से हुआ ये है कि उनकी जो खुशियां हैं वो उनसे रूठ गई हैं, क्योंकि वो जो जंग में गए हैं वो जंग में मारे गए हैं, ना वो वापस आएंगे और ना ही कभी उनकी खुशियां रिटर्न होके वापस आएंगी। और इस तरीके जिनका बेटा जंग में गया है, किसी का बाप जंग में गया है, तो वो सब इस चीज़ से नाला हैं कि जो जंग में जाता है फिर वो वापस नहीं आता है। तो फिलिप लार्किन की जो फुल पोएम है, अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो आपको, अगर आप इसकी रीड करेंगे तो आपको यही समरी इसमें देखने को मिलेगी। बाकी जो इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप उस चीज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो इसकी शॉर्ट समरी थी वो मैंने आपको इस पोएम के इस वीडियो के अंदर बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बिल्कुल ये शॉर्ट समरी समझ लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो सिर्फ यही थी। वीडियो देखने का शुक्रिया।